समारंभ में भक्तजन अपने आप भगवती माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। विशेषकर आज मोहिनी रूप में हैं, मोहिनी अवतार में उनके हाथों से अमृत का वितरण हो रहा था। अमृत माने जो मृत रूप है उनसे सजीव करना, अमृत करना, बिना किसी भी कष्ट के आनंद प्राप्ति की बात यहाँ पर भी सम्मिलित हो जाती है। भक्तजनों, उत्सव का एक प्रकार से अर्थ है उत्सव से हर्षम भगवतः इति उत्सवः, अर्थात हर्ष को प्रदान करने वाला उत्सव है। उत माने ज़्यादा करना, हम उन्नति कहते हैं, उत प्लस नति माने झुकने से आगे बढ़ना है। ये उन्नति में जो अर्थ है वही उत्सव में भी है, आगे बढ़ना है। और किसको आगे बढ़ाना है? हर्ष, आनंद, संतोष, हर्ष को आगे बढ़ाने वाला उत्सव है। मानव जीवन में हमेशा कदम कदम पर हम सुख दुखों का अनुभव करते हैं। उन अनुभूतियों में कभी कभी दुख होता है और उस दुख से हम दूर होना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, हर्ष लेना चाहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अनेक संदर्भों में अनेक उत्सव मनाते हैं। इसीलिए उत्सव से हर्षम उत्सवः। यही नहीं, एक बात और भी कही गई है, उत्कृष्ट यज्ञत्वात् उत्सवः परिकीर्तये। ये उत्सव क्या है? उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, महान यज्ञ के समान है। ये एक प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ का जो फल होता है वह एक प्रकार का है और उसी प्रकार का फल, उससे भी अधिक फल सामूहिक रूप में सबको प्राप्त होता है इन उत्सवों में। सवा का अर्थ भी एक है जिसमें सांसारिक दुख को दूर करने के लिए भी हम उत्सव को चाहते हैं। हर जीव जब अपना जीवन सुख और दुखों के द्वंद्व से गुजारता है, क्योंकि दोनों सुख के साथ और दुख ये दोनों एक साथ चलते हैं। सुख है तो दुख होगा ही, सुख की अनुभूति के साथ दुख की अनुभूति भी होनी पड़ती है, अनुभव भी करना पड़ता है। इसीलिए जब जीव सुख और दुख दोनों के द्वंद्व से गुजरता है, वहाँ पर मनुष्य को भव सागर के दुखों से आनंद सागर के सुखों की ओर ले जाने की आवश्यकता है। उसमें सहायक उत्सव है, खास करके भगवत उत्सव है। भगवत उत्सवों में, भगवती के उत्सवों में हम इसी प्रकार का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये उत्सव सहज रूप में मानव के हृदय में व्याप्त दुखों को दूर करके सुख प्रदान करने वाले हैं। वेद विधि से संपन्न होने वाले यज्ञ कुछ कठिनतर होते हैं। यज्ञ यागादि करना सामान्य बात नहीं है, उनके अनेक नियम होते हैं, उनके अनेक प्रकार से वस्तुओं को समेटना होता है और उनका निर्वाह करना भी कठिन होता है। लेकिन दो और हमारे सामने हैं। एक त्योहार है, हम त्योहार मनाते हैं। त्योहार क्यों मनाते हैं? वहाँ पर कोई विधि विधान उस रूप से नहीं होता। त्योहारों में हम अपनी इच्छा से, अपने मार्ग से, यद्यपि मार्गदर्शन होता है उत्सवों को, इन को मनाने का, त्योहारों का, फिर भी उनमें हम सिर्फ आनंद पाना चाहते हैं। और ये त्योहार घर में जो किए जाते हैं वे भी किसी न किसी रूप में भगवान या देवताओं से संबद्ध होते हैं। वेद विधि से संपन्न होने वाला यज्ञ होता है जो मानव व्यवहारों के साथ जुड़ करके मानव के आनंद के साथ बिना रोकथाम के चलने वाला त्योहार होता है।
और इसी प्रकार का यह एक विशेष स्वरूप है उत्सव। और ये उत्सव साधारण नहीं है। जब ये कहा गया है कि इन उत्सवों का नियोजन ब्रह्मा के द्वारा हुआ है, कल्मषमोचनि कामितदायिनि कारणकारिणि
भगवती देव्यै नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। ओम श्री दुर्गा देवी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, आदिशक्ति नमः। आज जगन माता का महोत्सव हो रहा है और साक्षात महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी नारायणी है और बड़े बड़े भक्त यहाँ आए हैं और ब्रह्मोत्सव में भगवती का दर्शन कर रहे हैं। ये आदि शक्ति है। सारी देवियों का जो एक स्वरूप होता है वो महालक्ष्मी होता है और यही महालक्ष्मी जो है जगन माता है, प्रकृति रूपिणी है, संसार का पालन करने वाली है, कमला है, महालक्ष्मी है, यही संसार का पालन करने वाली है, ये महालक्ष्मी है और यही पद्मावती महालक्ष्मी है। आज इनका महोत्सव हो रहा है, दूर दूर से भक्त आए हैं। सारी देवियों का, जितने देवी हैं सारी देवियों का जो स्वरूप होता है वो महालक्ष्मी का स्वरूप होता है, वही संसार का पालन करने वाली होती है। तो आज जगन माता पद्मावती का आज ब्रह्मोत्सव है, पालकी पर विराजमान है, अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि की वर्षा कर रही है। तो आप जहाँ कहीं पर हैं वहीं से भगवती का आप ध्यान करिए, भगवती का पाठ करिए। भगवती जो प्रकाशमय है, भगवती की के ऊपर जो आप भक्ति रखेंगे, भगवती के चरण में यदि भक्ति रखेंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, अच्छे भाग्य शुरू हो जाएंगे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्ध बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकम स्तोत्रम यह पठेद भक्तिमान नरः सर्वसिद्धमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक काले पठे नित्यं महापाप विनाशनम द्विकालं यह पठे नित्यं धन धान्य समन्वितः त्रिकालं यह पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। इस तरह आप भगवती का पाठ करें। आज बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। देखिए बालाएं नृत्य कर रही है, नृत्य करके भगवती को प्रसन्न कर रही है। देखिए कितना आनंद का यह समय है। बहुत ही दूर दूर से भक्त लोग आए हैं और इस ब्रह्मोत्सव में भाग लेकर के, इस कार्यक्रम में भाग लेकर के इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। और माँ जगदम्बा, जगत की पालन करने वाली महा जगदम्बा जो संसार का की सृष्टि करती है, जो प्रकृति रूपिणी है, वो महालक्ष्मी है, संसार की पालन करने वाली है। आज जगदम्बा जगन माता पद्मावती पालकी पर निकल गई है और भक्तों पर अपनी कृपा की वर्षा कर रही है। आज देखिए भक्ति गंगा का जो तरंग है त्रिचानूर में, वो देखने के लायक है और सभी दूर दूर से लोग आए हैं, इस भक्ति गंगा में स्नान कर रहे हैं, भक्ति गंगा के प्रवाह में सब डुबकी लगा रहे हैं। आज जो आए हैं यहाँ पर सभी का पाप धुल जा रहा है। जो भगवती का स्मरण करता है, जो भगवती का ध्यान करता है, जो भगवती का भजन करता है, उसके सारा पाप दूर हो जाता है। जैसे प्रकाश, छोटे से प्रकाश के सामने में कितना बड़ा भी अंधकार क्यों न हो वो टिक नहीं पाता है, उसी तरह भगवती में जो भक्ति करता है, भगवती का जो ध्यान करता है, उसका कुछ भी पाप नहीं रह जाता है। कहते हैं
जो पाप में पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हुए हैं, कष्ट में पड़े हैं, तरह तरह के गरीबी को झेल रहे हैं, फिर भी वो भगवती का स्मरण नहीं कर पाता है। भगवती खुद कहती है हमारा बच्चा है, क्यों कष्ट काट रहा है। नाराधिता ये न इयम सनातनी दुखार्तिहा सिद्ध करी जय जगद्वरा दुखावृत शत्रुयुत भूतले नूनम दरिद्रो भवती मानवा। जो भगवती का आराधना नहीं कर पाता, ध्यान नहीं कर पाता, वो नाना तरह के शत्रुओं के बीच में पड़ा रहता है, दरिद्र बन जाता है, कष्ट भोगता है। यदि भगवती के ऊपर ध्यान करता है, थोड़ा भी भगवती का ध्यान करता है, स्मरण करता है, तो भगवती तो करुणा वरुणालय, करुणा रस का सागर है, करुणा का समुद्र है, उनकी करुणा का अंत नहीं है। भगवती अपना करुणा कटाक्ष अपने भक्तों पर देती है। ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈయల మేల్మంగా గుట్టుగల దానికి కోరికే ఫలించును
गोविंदाय नमः। आज ब्रह्मोत्सव में पालकी उत्सव पर भगवती विराजमान है। इस पुण्य मास में, कार्तिक मास में यह ब्रह्मोत्सव हो रहा है। दूर दूर से लोग आए हैं और इस ब्रह्मोत्सव में भाग ले रहे हैं और इस पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। हम जहाँ कहीं पर हैं, दूर से हैं, वहाँ से भगवती का ध्यान करें। संसार का कारण यही भगवती है, संसार के सृजन का कारण यही भगवती है। देखिए कैसे प्रणाम करते हैं, बालाएं किस तरह से नृत्य कर रही। भगवती को नृत्य अत्यंत पसंद है। नृत्य, गान, वाद इत्यादि से भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं। तो आप जहाँ कहीं पर है भगवती का ध्यान करिए। तो कहते हैं हेतु समस्त जगतं त्रिगुणापि दोषर न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यमान। कहते हैं जो समस्त जगत का आप ही हेतु है और आप हरिहरादि से भी आप संपूज्य है, पूजित है। तो इस तरह आप भगवती का ध्यान करिए। तेषम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत्तात्मतभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। कहते हैं तेषम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। कहते हैं जिसकी आपके प्रति, आपके चरण में जिसकी भक्ति है, जो ध्यान करता है, उसको यश का, धन का, किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता है। वो मंगल ही मंगल उसका होता है। तो इसीलिए आप जहाँ कहीं पर हैं भगवती का ध्यान करिए, भगवती जगदम्बा का ध्यान करिए, भगवती पद्मावती का ध्यान करिए। करुणा वरुणालया है, करुणा रस का सागर है, अत्यंत पुत्र के प्रति वत्सल है भगवती। जगदम्बा है, जगन माता है, सृष्टि की रचना करने वाली है, पालन करने वाली है। यही है, विष्णु प्रिया है, विष्णु के वक्षस्थल पर वास करती है और इनके अनुग्रह प्राप्त करने के बाद ही विष्णु का अनुग्रह मिलता है। ये जल्दी प्रसन्न हो जाती है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होते ही हरि भक्ति आ जाती है। हरि भक्ति आ जाने पर हरि को हम प्राप्त कर सकते हैं। हरि को प्राप्त करने के लिए हरि भक्ति चाहिए। बिना भक्ति से हम हरि तक नहीं पहुंच सकते हैं। और वो भक्ति कहाँ से मिलती है? वो भक्ति मिलती है हमारी पद्मावती से, महालक्ष्मी से मिलती है। महालक्ष्मी जब प्रसन्न हो जाती है तो हमें वो भक्ति आ जाती है, हरि भक्ति आ जाती है। ओम नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः। पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः। पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः। सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात्यै नमो नमः। सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः। हरिभक्तिप्रदात्रे च हर्षदात्रे नमो नमः। कृष्ण वक्षस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः। कृष्ण शोभा स्वरूपायै रत्नपद्मे च शोभने संपत्त्यधिष्ठात्री देव्यै महादेव्यै नमो नमः। शान्त्यधिष्ठादेव्यै च सस्यायै च नमो नमः। नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः। वैकुण्ठे या महालक्ष्मी क्षीरोदसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगृहे राजलक्ष्मीर्निपालये। गृहलक्ष्मीश्च गृहीणां गेहे च गृहदेवता सुरभि सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी। अदितिर्वेद माता त्वं कमला कमलालये स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता। त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा क्रोधहिंसावर्जिता च वरदा च शुभानना। परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा यया विना जगत्सर्वं भस्मीभूतमसारकं जीवन्मृतं च विश्वं च सर्वतुल्यं यया विना। सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी यया विना न संभाव्यो बान्धवैर्बान्धवः सदा। त्वया हीनो बन्धुहीनस्त्वया युक्तः स बान्धवः। धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी यथा माता स्तनन्धानां शिशूनां शिशवे सदा। यथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः मातृहीनस्तनतक्तः स चेज्जीवति देवतः। त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितं। सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मां प्रसन्ना भवाम्बिके। वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी। वयं यावत् त्वया हीना
वयं यावत् त्वयाहीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकाः सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये। जब हम आपको छोड़ देते हैं भगवती तो हमें सब कुछ छूट जाता है। हम बंधुहीन हो जाते, धनहीन हो जाते, संपत्तिहीन हो जाते, मंगलहीन हो जाते हैं। राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी। राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी। कीर्तिं देहि धनं देहि यशो मह्यं च देहि वै। कामं देहि मतिं देहि भोगं देहि हरिप्रिये। ज्ञानं देहि च धर्मे च सर्वसौभाग्यमीप्सितं। प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च। जयं पराक्रमं युद्धे परमेश्वर्यमेव च। इत्युक्त्वा च महेन्द्रश्च सर्वैश्वर्गणेशः प्रणमाम सासुरनेत्रो मूर्धना चैव पुनः पुनः। ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मस्य केशवः। सर्वे चक्रुपरिहारं सुरार्थे च पुनः पुनः। देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहरां केशवाय लक्ष्मी संतुष्टा सुरसंसदि। ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి నడుము ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి నడుము వైకుంఠపతి పొందు వడి తెలుపు కొరకు ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి నడుము వైకుంఠపతి పొందు వడి తెలుపు కొరకు ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము కోమలి నడుము। పరగకెమ్మోవిపై పగలు చుక్కలు ఒడిచె పరివేష మృగనాభిపరగెమోము। పరగకెమ్మోవిపై పగలు చుక్కలు ఒడిచె పరివేష మృగనాభిపరగెమోము। మరుని సమరమున కోమలి విభునితో జనకు సరస తలకిదియ సూచన చందమాయే। మరుని సమరమున కోమలి విభునితో జనకు సరస తలకిదియ సూచన చందమాయే। ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము కోమలి నడుము। ఎలమి బొమ్మల జంకెలింద్రధనువులు ఒడిచె మొలచె కన్నులగావి మొయిలు ఘనమై। ఎలమి బొమ్మల జంకెలింద్రధనువులు ఒడిచె మొలచె కన్నులగావి మొయిలు ఘనమై। పొలది గగ్గలపు కుంకుమ చెమట నెత్తురులు పొలతిపై కురియుటకు బోటి వలెనాయే। కొలది గగ్గలపు కుంకుమ చెమట నెత్తురులు పొలతిపై కురియుటకు బోటి వలెనాయే। ఆకాశపాకాశమాయే కోమలి నడుము కోమలి నడుము। అంగనకు నెడమ తొడాదరి భూకంపంబు సంగతి వహించె చెంచలములేక। అంగనకు నెడమ తొడాదరి భూకంపంబు సంగతి వహించె చెంచలములేక। ఇంగితంబుగ వెంకటేశు గూడిన పొందు కొంగు బంగారమై కోరికలు మీరే। ఇంగితంబుగ వెంకటేశు గూడిన పొందు కొంగు బంగారమై కోరికలు మీరే। ఆకాశపాకాశమాయ కోమలి
నడుము వైకుంఠపతి పొందుబడి తెలుపు కొరకు ఆకాశమాయే కోమలి నడుము కోమలి నడుము కోమలి నడుము కోమలి నడుము शंख चक्र गदा सार्ग गृहीत परमायुधे शंख चक्र गदा सार्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते। देखिए बालाएं नृत्य कर रही है, दूर दूर से आकर के यहाँ पर भगवती के सामने में नृत्य कर रही है। ये भाग्य का मंगल का समय है, इस मंगल पुण्य का समय है। यहाँ पर भक्त की गंगा बह रही है। इस भक्ति के गंगा में आप भी स्नान करिए और आप जहाँ पर हैं दूर से भी भगवती का स्मरण करिए, भगवती का ध्यान करिए। आप कहीं भी हैं, जहाँ आप हैं, आप भगवती का ध्यान करते हैं, वह स्थान पुण्य स्थान बन जाता है। मद भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादम प्रक्षालयन्ति च। मेरे भक्त जहाँ पर रहते हैं और जहाँ वो पाँव धोते हैं वह भी तीर्थ हो जाता है। देखिए भगवती के भक्त हैं, वैष्णव लोग हैं, इनके दर्शन से भी हमारे सारे पाप धो जाते हैं। इनका भी दर्शन करिए, भगवती का अनुग्रह इनको प्राप्त है। ये लोग पूत हैं, पुनीत हैं, पुण्यात्मा हैं, इनके दर्शन से भी हमारे पाप दूर हो जाते हैं। इन लोगों का दर्शन करिए, ये बहुत बड़ा भाग्य की बात होती है। भगवती का अनुग्रह पाना, भगवती में भक्ति पाना, भगवती को अपना शरण मानना, हम लोगों का शरण भगवती का चरण है, ये समझना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत पुण्य का काम होता है। भगवती के अनुग्रह के बिना हम भगवती के दया के पात्र नहीं बन पाते हैं, भगवती की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवती के भक्तों को देखें, हम भगवती के भक्त को देखकर अपने पाप को उतारें, अपना मंगल पाएं। ये सारे भगवती के भक्त हैं, वैष्णव लोग हैं, महावैष्णव लोग हैं। ये तरह तरह के वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक उच्चारण के द्वारा भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं। देखिए हमारी जो एक परंपरा है सदियों से जो आ रही है, इस ब्रह्मोत्सव का सबसे पहला आरंभ ब्रह्मा जी ने किया था। वेंकटेश को यहाँ पर आकर के यहाँ पर आरंभ किया था। उन्होंने ब्रह्मोत्सव इसलिए किया, जो अज्ञानी है, जो वेद नहीं जानता, तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानता है, उसको किस तरह से मोक्ष होगा। तो इसीलिए केवल यहाँ जगदम्बा का दर्शन कर लेगा, यहाँ जगदम्बा का वेंकटेश भगवान का यहाँ पर बालाजी का दर्शन कर लेगा, वो मुक्त को प्राप्त कर लेगा केवल दर्शन मात्र से, वो भी ब्रह्मोत्सव में कर लेगा। तो ब्रह्मोत्सव हमेशा शुभ समय में होता है। अभी कार्तिक मास है, पुण्य मास है, इस समय में ब्रह्मोत्सव हो रहा है। जो ब्रह्मोत्सव मतलब होता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद को प्राप्त करते, सबसे बड़ा आनंद है ब्रह्मानंद, मोक्ष। इसके बाद जन्म मरण का जो कष्ट है वो दूर हो जाता है, उससे लोग दूर हो जाता है। तो ये ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए ये घड़ी है, ये समय है, यह शुभ वेला है, इसको हम छोड़े नहीं, इसका जरूर लाभ उठाएं। हम जहाँ कहीं पर है हम भगवती का अनुग्रह प्राप्त करें। भगवती को पास में आप न भी आवें, दूर में क्यों न हो, लेकिन भगवती के स्मरण करने से भगवती तुरंत अनुग्रह कर देती है। भगवती की कोई कृपा की कोई सीमा नहीं है। आज पालकी पर भगवती निकली है अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने बच्चों के ऊपर कृपा की वृष्टि करने के लिए भगवती निकली है। आप जहाँ कहीं पर है वहीं से भगवती का ध्यान करिए। भगवती के अनेक नाम है, अनेक नाम में से किसी भी नाम को आप बार बार कर सकते हैं, या विभिन्न नाम को लेकर के भगवती का स्मरण कर सकते हैं। तो आप भगवती का एक ही नाम बोलिए, लक्ष्मी, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्री पद्मावती नमः, या अनेक नाम जो है भगवती का वो बोलिए। ओम प्रकृत्यै नमः, ओम विकृत्यै नमः, ओम विद्यायै नमः, ओम सर्वभूत हितप्रदायै नमः, ओम श्रद्धायै नमः, ओम विभूत्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम परमात्मिकायै नमः, ओम पद्मालयायै नमः, ओम स्वाहायै नमः, सुधायै नमः, ओम सुधायै नमः, ओम धन्यायै नमः, ओम हिरण्मज्यै नमः, ओम लक्ष्म्यै नमः, ओम नित्यपुष्टायै नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दित्यै नमः, ओम दीपायै नमः, ओम वसुधायै नमः, ओम वसुधारिण्यै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम कांतायै नमः, ओम कामाक्ष्यै नमः, ओम क्रोध संभवायै नमः, ओम अनुग्रह प्रदायै नमः, ओम बुद्ध्यै नमः,
ओम हरिवल्लभाय नमः। ओम अशोकाय नमः। ओम अमृताय नमः। ओम दीप्ताय नमः। ओम लोक शोक विनाशिन्यै नमः। ओम धर्म निलयाय नमः। ओम करुणायै नमः। ओम लोकमात्रे नमः। ओम पद्मप्रियायै नमः। ओम पद्महस्तायै नमः। ओम पद्माक्षे नमः। ओम पद्मसुंदर्ये नमः। ओम पद्मोभवायै नमः। ओम पद्ममुख्ये नमः। ओम पद्मनाभप्रियायै नमः। ओम रमायै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम पद्मिन्यै नमः। ओम पद्मगंधिन्यै नमः। ओम पुष्पगंधान्यै नमः। ओम सुप्रसन्नायै नमः। ओम चतुर्भुजायै नमः। ओम चंद्ररूपायै नमः। ओम इंदिरायै नमः। ओम विमलायै नमः। ओम दारिद्र्यनाशिन्यै नमः। ओम वरलक्ष्म्यै नमः। ఓయమ్మా ఓయమ్మ ఇంత ఏల వద్దనరే నాయముగాదిందరిలో అగుబాటు తనకు నాయముగాదిందరిలో అగుబాటు తనకు ఓయమ్మ ఇంత ఏల వద్దనరే నాయముగాదిందరిలో అగుబాటు తనకు నాయముగాదిందరిలో నగుబాటు తనకు చెక్కు నొక్కి తిని సెలవి నవ్వి తిని మక్కువతో ఎంతైనా మాట్లాడడు చెక్కు నొక్కి తిని సెలవి నవ్వి తిని మక్కువతో ఎంతైనా మాట్లాడడు మొక్కు మొక్కి తిని మోనాన నుండి తిని మొక్కు మొక్కి తిని మోనాల నుండి తిని ఎప్పుడు తిట్టి తినంట ఎక్కువట్టి నితడు ఓయమ్మా ఓయమ్మ ఇంత ఏల వత్తనరే నాయముగాదిందరిలో అగుబాటు తనకు నాయముగాదిందరిలో అగుబాటు తనకు ఇచ్చకము చేసితి ఇచ్చకము చేసితి ఇచ్చితి విడిమును ఇచ్చకము చేసితి ఇచ్చితి విడిమును ఖర్చు పెట్టి ఎంతైనా కరగడు ఇచ్చకము చేసితి ఇచ్చితి విడమును ఖర్చు పెట్టి ఎంతైనా కరగడు ముచ్చటలాడి తిని మూవి చూచితి తన్ను ముచ్చటలాడి తిని మూవి చూచితి తన్ను పచ్చిగా చేసి తినంట పగచాటి నితడు ఓయమ్మా ఓయమ్మ ఇంత ఏల వద్దనరే నాయముగాదిందరిలో నగుబాటు తనకు నాయముగాదిందరిలో నగుబాటు తనకు కన్నుల జొక్కి తిని కన్నుల జొక్కి తిని కాగి
కనుల చుక్కి తిని కాగిట నుంచి తిని మన్నించే రతినంతైనా మానడు సన్నల మెచ్చి తిని సాయల హెచ్చి తిని సన్నల మెచ్చి తిని సాయల హెచ్చి తిని ఇన్నిట శ్రీ వెంకటేశుడంత జానే ఇతడు ఓయమ్మా ఓయమ్మ ఇంత ఏల వద్దనలే నాయముగాదిందరిలో నగుబాటు తనకు నాయముగాదిందరిలో నగుబాటు తనకు ఓయమ్మ ఇంత ఏల వద్దనలే నాయముగాదిందరిలో నగుబాటు తనకు నాయముగాదిందరిలో నగుబాటు తనకు ఆ भक्तजनों, लीजिए कितना दिव्य संगीत है। भगवान के बिना और कुछ नहीं, भगवती के बिना कुछ नहीं है। यहाँ अन्नमाचार्य जी का एक कीर्तन मुझे याद आ रहा है। उनमें एक बात कही है हरि के संबंध में। हरि और हरिधर्मचारिणी दोनों एक ही हैं। इसीलिए बात लीजिए, हरि को सप्रीति हृदयार्पण के बिना विरली गतियों से कब छूटेंगे ये बंधन। ये जीवन के बंधन हैं। जब तक आप प्रेम के साथ, प्रीति के साथ हृदय का अर्पण नहीं करेंगे, कब हमारे ये बंधन छूटेंगे। बंधन से विमुक्ति ही एक प्रकार से मुक्ति है। बंधन से विमुक्ति मुक्ति है, मुक्त हो जाते हैं। और वहाँ पर और भी कहते हैं कुछ बातें, देखिए। मानुष होने से क्या फल जब तक ज्ञानी न बना। मानुष होने से क्या फल जब तक ज्ञानी न बना। तन पाने से क्या फल जब तक दयालु न बना। धनी होने से क्या फल जब तक दानी न बना। यूं ही बूढ़े होने से कैसे पाएगा छुटकारा। आप छुटकारा पाने के लिए बुढ़ापा ले लेते हैं। बुढ़ापे तक यात्रा करने से क्या फ़ायदा है। और इसीलिए हमें ऐसे जीवन विधान में देखना है। हमको ज्ञानी बनना है, दयालु बनना है, दानी बनना है। दानी माने हमारे पास जो है दूसरों को भी देने की भावना को बढ़ाए। इतना ही नहीं, और आगे कहते हैं, पढ़ लिखने से क्या फल जब तक शांति न पाई। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत पोते पोते पढ़ चुके हैं, घंटों बैठ कर के पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, फिर भी जब तक वो शांति न मिली तो क्या फ़ायदा है। पढ़ लिखने से कुछ नहीं। पढ़ लिखने का एकमात्र लक्ष्य शांति पाना होना चाहिए। अधर कुलने से क्या फल जब मीठी बोल न पाई। ये बहुत ही आवश्यक है। देखिए, हम होंठों को खोलकर बोलते हैं। बोलने के लिए जीभ और होंठों का हिलना चलना आवश्यक है। लेकिन बात ये कहते हैं, वैसे खुलने से क्या फ़ायदा है जब तक आपके मुंह से निकलने वाली बोली मीठी होनी चाहिए। मन पाने से क्या फल जब तक माधव न गुनी। मन है आपके सामने, मन से क्या है। मन अनेक प्रकार से अनेक विकारों में विकृत हो सकता है, लेकिन उसका एक ही फल उन्होंने बताया अन्नमाचार्य जी ने, आपको माधव का नाम गुनना है। श्री माता जी का नाम गुनना है। माता जी का नाम याद करना है। माता जी का नाम रटना है। उनके अनेक नाम हो सकते हैं, एक ही नाम से ही काफ़ी है। आप रटते रहिए। पद्मावती देवी नमः कह दीजिए, इतना काफ़ी है। तो मन से कुछ नहीं होता जब तक हम गुनते नहीं है। गुनना है। విరహము
సంభోగంబుల వేడుక శృంగారమో ఇది. విరహము సంభోగంబుల వేడుక శృంగారమో ఇది. సరసిజముఖి గని ప్రాణము చల్లన కలగెడినే. విరహము సంభోగంబుల వేడుక శృంగారమో ఇది. కుటిలాలకి మై బూసిన కుంకుమ గంధపు రసములు చిటిపొటి చెమటల బెనగొని చిప్పిలి రాలగను. కుటిలాలకి మై బూసిన కుంకుమ గంధపు రసములు చిటిపొటి చెమటల పెనగొని చిప్పిలి రాలగను. విటరాయని అలరమ్ములు వీపున వెడలగనాటిన. విటరాయని అలరమ్ములు వీపున వెడలగనాటిన. తొట తొట దొరిగిన నెత్తురుతో తల తూగెడినే. విరహము సంభోగంబుల వేడుక శృంగారమో. भक्तजनों, बहुत ही आवश्यक है भावना में और बाह्य में हमें हमेशा इंदिरा और इंदिरा रमन को याद करना है, लक्ष्मी देवी और भगवान को याद करना है. याद करते रहने से ही हमारे लिए बहुत शांति मिलती है. शांति का एकमात्र रास्ता नाम स्मरण है. यह हर व्यक्ति ने, हर आचार्य ने, हर भक्त कवि ने घोषित किया है. किसी ने ये नहीं कहा चुपचाप पड़े रहो तुम्हारा तरण हो जाएगा. और हमें निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय कुछ समय निकाल करके आवश्यक है हम अच्छे मार्ग पर चले. ये अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमें अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि कोई हटमान लगा सेवा में तो प्रदान करते जीवन और वय. भगवान भगवती दोनों एक रूपा है. वो क्या करते हैं? कोई हट मान करके, हटी हो करके सेवा में लगे रहते हैं, भगवत स्मरण में लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से प्रदान करते हैं जीवन और वय. वय का यहाँ मतलब है उम्र नहीं है, शक्ति है, उत्सुकता है, ये प्रदान करते हैं. और ये भी है बिन मांगे देते यूं ही, बिन मांगे देते हैं. चाहे जितना भी हो ऊंचा पद, आप जितना भी ऊंचा पद चाहते हैं वो मिल जाएगा बिन मांगे ही, लेकिन उसके लिए उपयुक्त होना है. उपयुक्त होने के लिए भगवान का स्मरण करना है, भगवती का स्मरण करना है, माताजी का स्मरण करना है. और इस प्रकार की प्रवृत्ति को मानवों में बढ़ाने के लिए ही हमारे गुरुजनों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे भक्तजनियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के उत्सवों की कल्पना की है. हम सब जानते हैं ब्रह्मोत्सव है. ब्रह्मोत्सव का मतलब क्या है? ब्रह्मा के द्वारा निर्वर्तित, आयोजित, नियोजित उत्सव है. और ये तब हुआ था जब भगवान वेंकटेश्वर माता जी के साथ
यहाँ विलसे और यहाँ आने के बाद जितने कार्य संपन्न करने हैं आरंभिक, जिस मार्ग पर, जिन मार्गों पर इस दुनिया को ले जाना है, और उन सबके नियोजन के बाद, सब कुछ व्यवस्था के बाद ब्रह्मा के मन में इच्छा हो गई, भगवती पद्मावती का कल्याण हुआ। तो उस समय के बाद सब लोगों ने मिलकर कहा कि यहाँ पर ब्रह्मा ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आगे के क्रम को निश्चित कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मदेव ने अपने पिता वेंकटेश्वर से मांगा, मैं आपका उत्सव करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, करो। और सभी प्रकार से पाबंदियाँ उन्होंने बनाई, सभी प्रकार के रूप उन्होंने निर्णित किए, किस प्रकार ये उत्सव चलने चाहिए। और इन उत्सवों का एकमात्र लक्ष्य होता है मानव मन के शुद्धिकरण की, और मानव मन को शुद्ध करना, विमल करना, मानव मन को सही रास्ते पर ले चलना, यही इन महो उत्सवों का एकमात्र लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में दो बातें हैं, एक ओर ज्ञान प्राप्ति, दूसरी ओर हृदय की निर्मलता के मार्गों का परिष्कार, मन को शुद्ध करने के मार्गों का रूपायन और उनका दिग्दर्शन, उनको समझाना बुझाना, सब जो है हमें इन उत्सवों के माध्यम से होता है। यहाँ भक्त अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। माता भी दिव्य आभूषणों से युक्ता होकर के अपने संतान के बीच में आती हैं, क्योंकि सभी भक्तजन माता जी की संतान हैं और उनकी अनुकंपा से ही हमारा जीवन विधान चलता है। आज के पालक उत्सव
భక్త జనప్రియ శ్రీ పద్మావతి భక్తిగాన ప్రియ శ్రీ పద్మావతి భగవతి భారతి శ్రీ పద్మావతి భవభయహారిణి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి మంగళదాయిని శ్రీ పద్మావతి మణిమయహారిణి శ్రీ పద్మావతి మహనీయ రూపిణి శ్రీ పద్మావతి మహిమ స్వరూపిణి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి మంజుల భాషిణి శ్రీ పద్మావతి మంగళ రూపిణి శ్రీ పద్మావతి మంత్ర నివాసిని శ్రీ పద్మావతి మోక్ష విధాయిని శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి వరప్రదాయిని శ్రీ పద్మావతి వరవీణాధరి శ్రీ పద్మావతి వాత్సల్య